कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म भी नहीं होती है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से नए आविष्कार होते आए हैं, जिन्होंने समय के साथ दुनिया की सूरत ही बदल दी। कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं, कुछ आविष्कार जो लोगों को खूब पसंद आए हैं, लेकिन उन्हें खोजने वाले आविष्कारक खुश नहीं हुए, उन्हें अपने आविष्कार पर पछतावा हुआ है। इस वीडियो में आप ऐसे ही दुनिया के 8 आविष्कारों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आविष्कार की बात करते हैं एटम बम। एटम बम अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहते हैं। इस आविष्कार के बाद ओपेनहाइमर अपनी सफलता पर काफी खुश हुए थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था। लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ और इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश की। बात 1945 की है, जब राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे। रॉबर्ट उनसे मिलने भी गए और जिसके बाद रॉबर्ट ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। वैज्ञानिक आइंस्टाइन, जो कि इस आविष्कार को प्रोत्साहन दे रहे थे, उन्हें भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उन्होंने भी इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा था। दूसरे आविष्कार की बात करते हैं शॉपिंग मॉल। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय विक्टर ग्रुएन के नाम है। विक्टर ग्रुएन का जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रुएन ने एक ऐसी जगह की कल्पना की थी जहां खरीदारी और संस्कृति एक ही छत के नीचे हो। उनका कहने का मतलब लोगों के मनोरंजन की चीजें एक ही जगह उपलब्ध करवाए तो कैसा रहेगा, और तभी शॉपिंग मॉल का आविष्कार हुआ। लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद कर दिया है। अपनी इस खोज पर उन्हें बेहद पछतावा हुआ था। तीसरे आविष्कार की बात करते हैं, वह है AK-47 राइफल्स। AK-47 मतलब ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार सन 1947 में मिखाइल कालाश्निकोव ने किया था। इस बंदूक का नाम उनके और आविष्कार के साल के नाम पर इसका नाम ऑटोमेट कालाश्निकोव 1947 यानी AK-47 रखा गया था। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने 1949 में इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन बाद में अन्य देशों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और आज लगभग हर AK-47 राइफल मौजूद है। अपने इस आविष्कार के कारण कालाश्निकोव रूस के हीरो बन गए थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने आविष्कार का पक्ष लिया और हिंसा के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन 2013 में अपनी मृत्यु के 1 साल पहले ही उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इसके हथियार के बनाने के बाद का दर्द बयां किया। उसमें उन्होंने लिखा कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानते हैं। चौथा आविष्कार है पेपर स्प्रे। 1980 के दशक में FBI द्वारा इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिकों ने पेपर स्प्रे की खोज की थी। कामरन लामैन इसे बनाने वालों में से एक थे। उन्होंने कहा था, आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों पर इस स्प्रे का इस्तेमाल होता देख मैं चौंक गया। मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को समझाऊं कि इस काम के लिए पेपर स्प्रे का निर्माण नहीं किया गया था, जिसके बाद उनको अपने आविष्कार पर काफी अफसोस हुआ था। पांचवा आविष्कार की बात करते हैं, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ये वे आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कई नए आविष्कारों का आधार भी बने। लेकिन ली अब इसके जरिए होने वाली गैर कानूनी हैकिंग, फर्जी खबरों और अन्य विध्वंसक गतिविधियों से परेशान है। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे आविष्कार को देखकर मैं बेहद निराश हूँ। मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया है। इसके बाद ली को अपने आविष्कार पर काफी पछतावा हुआ था। छठवें आविष्कार की बात करते हैं, वह इमोजी। एक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक स्कॉट फेलमैन ने पहली बार इमोटिकॉन का इस्तेमाल मजाक के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हंसी मजाक के लिए किए गए इस प्रयोग को खूब प्यार मिलेगा और ये इमोजी बन जाएगा। लेकिन बाद में फेलमैन ने कहा था, मैंने जो बनाया था किसी तरह से लोगों का आहत करने के लिए नहीं था, लेकिन इसका दायरा जिस तरीके से बढ़ाया गया उसकी मैंने कभी इजाजत नहीं दी थी।
उन्होंने कहा, मैंने ये सिर्फ लोगों के हित के लिए बनाया था, जिसके कारण उनको काफी अफसोस हुआ। सातवां आविष्कार है विज्ञापन, पॉपअप विज्ञापन। ये ऑनलाइन साइट्स पर विज्ञापन दिखाने का एक तरीका है जिसे एथन जुकरमैन ने खोजा था। किसी विज्ञापन को वेब पेज का हिस्सा बनाए बिना उसे यूजर्स तक पहुंचाने के उद्देश्य से जुकरमैन ने इसके कोड्स लिखे थे। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हर साइट पर इतना ज्यादा होने लगा कि यह लोगों के लिए परेशानी और चिड़चिड़ाहट का कारण बन गया। अपनी इस खोज के लिए जुकरमैन ने बाद में माफी मांगी थी। आठवां और सबसे आखिरी आविष्कार की बात करते हैं, वह है हवाई जहाज। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स में से एक आवर्ल राइट ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में बम बरसाने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल होते देखा तो काफी चिंतित हुए। बताया जाता है कि जब अपने आविष्कार की मदद से उन्होंने हजारों लोगों को मरते देखा, तब उन्हें इसे विकसित करने पर अफसोस हुआ था। तो यह था दोस्तों दुनिया का 8 ऐसा आविष्कार जिसे खोजने वाले, आविष्कार करने वाले व्यक्ति को आविष्कार करने के बाद काफी अफसोस हुआ था।